हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस। और क्लास 10 साइंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे तत्व हैं, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था, है ना, कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हमने क्या पढ़ा कि मैटर को जो है वो डिवाइड किया गया है ना, एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में, एटम्स में और मॉलिक्यूल्स में। ठीक, ये हमने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन अपने प्रीवियस चैप्टर। साथ ही हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ठीक है, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उनकी रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर उन्हें जो है दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो है हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स यानी कि धातु, नॉन मेटल्स यानी कि अधातु। मेटल्स आप जानते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, ये सारे मेटल्स हैं। वहीं बात करें नॉन मेटल्स की, तो जैसे कार्बन, सल्फर, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स है। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कौन सा एलिमेंट जो है वो मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है? क्योंकि जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, हम जानते हैं 118 हमारे पास एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स है। तो उन एलिमेंट्स में हमें पता कैसे चलेगा कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल्स है? कैसे पता चलेगा? उनके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करके, यानी कि उनके जो गुण है उनके बारे में अगर हम जान लेते हैं तो हम मैच कर लेंगे कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं। फिर हमें ये भी इजी हो जाएगा हमारे लिए कि जितने भी मेटल्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज हमें पता होंगी, जितने भी नॉन मेटल्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज भी हमें पता होंगी। चलिए, so the easiest way to start grouping substances is by comparing physical properties। तो सबसे इजी तरीका है फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण। चलिए, तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं और रीड करना शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले मेटेलिक लस्टर। तो पहला है टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो आप कोई भी एक सैंपल लीजिए, या तो आप आयरन ले सकते हैं, कॉपर, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लीन देयर सरफेसेस बाय रबिंग विद सैंड पेपर। और सैंड पेपर की मदद से उनका जो सरफेस है उसको साफ कर लीजिए। तो आप क्या देखोगे, जो उनका सरफेस है वो क्या हो जाएगा, शाइनी। जैसे हम कहें कि ये हमारे पास मेटल है, कोई भी मेटल, जैसे मैग्नीशियम। ठीक है, इसका जो सरफेस है इसको हम क्या कर देंगे, किसी सैंड पेपर की मदद से साफ कर लेंगे। साफ करने पर हमें कैसा दिखाई देगा सरफेस, शाइनी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। ये प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेटेलिक लस्टर। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं। लस्टरस यानी कि उनमें क्या होती है, एक चमक होती है, एक शाइन होती है। ठीक है, तो ये हमारी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि है मेटेलिक लस्टर। बात करते हैं सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टी की, जो कि क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हम छू करके भी पता हमें चल जाती है। ठीक, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, यानी कि बच्चों कठोर होते हैं, एंड कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। और नाइफ यानी कि चाकू से उनको काटा नहीं जाता मेटल्स को। ठीक है, जैसे हम जानते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें लोहे की, वो भी क्या है, एक मेटल है, आयरन। ठीक, तो आयरन को क्या हम चाकू से काट सकते, नहीं काट सकते। यानी कि ये दर्शाता है कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं। ठीक, लेकिन बच्चों, अच्छा, ये हार्डनेस भी जो है वेरी करती है, अलग अलग होती है मेटल टू मेटल, यानी कि हर एक मेटल पे डिपेंड करती है। हो सकता है कोई ज्यादा हार्ड हो, कोई ज्यादा हार्ड ना हो, लेकिन हार्ड तो सारे मेटल्स होते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, सोडियम मेटल इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। इस इमेज में क्या दिख रहा है, ये जो मेटल है यहाँ पर, ये कौन सा मेटल है बच्चों, ये है सोडियम मेटल। कौन सा मेटल है,
कौन सा मेटल है? Na यानी कि सोडियम। ठीक है, तो ये सोडियम मेटल बच्चों कैसा मेटल होता है? एक सॉफ्ट मेटल होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, यानी कि कोमल होता है। इसको जो है चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये इतना हार्ड नहीं होता। यहाँ पर एक ये एक्सेप्शन है। ये आपको नोट कर लेना है कि मेटल क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, यानी कि उनमें क्या होती है? चमक होती है, शाइन होती है। सेकंड बात, मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, जनरली सारे मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। और दूसरी बात, उनकी जो ये हार्डनेस है, ये कठोरता है, ये डिपेंड करती है, ये वेरी करती है मेटल टू मेटल पर। वहीं तीसरी बात हमने की थी कि मेटल्स में भी एक सोडियम ऐसा मेटल है जो कि कैसा होता है? सॉफ्ट होता है अदर मेटल के कंपैरिजन में। और मेटल को जो है ये जो सोडियम है, इसको जो है चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक, चलिए, तो इतने पॉइंट्स आपको नोट कर लेने। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी यानी कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स। यानी कि ये एबिलिटी क्या? यहाँ पर मेटल्स को पीट करके उनको पतली पतली शीट्स में क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो ये एबिलिटी जो है, जब मेटल को इस तरीके से आप देख सकते हैं, मेटल को, है ना, ये गोल्ड मेटल है, इसको हथौड़े से या किसी की मदद से क्या किया जाता है? बीट किया जाता है, यानी कि पीटा जाता है। और फिर इसको क्या किया जाता है? थिन इसकी शीट्स बनाई जाती है, पतली पतली शीट्स बनाई जाती है। तो आपने देखा होगा गोल्ड की जो है पतली पतली शीट्स होती हैं, सिल्वर की पतली पतली शीट्स होती हैं। ठीक, जैसे सिल्वर को तो आपने देखा होगा कि जो बहुत सारी मिठाइयाँ होती है, स्वीट्स होती है, स्वीट्स के ऊपर भी लगाया जाता है सिल्वर की पतली सी शीट को। चलिए, तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल। और यहाँ पर भी एक पॉइंट आपको नोट करना है कि गोल्ड और सिल्वर यानी कि सोना और चांदी जो है वो सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं। मैलिएबल यानी कि मैलिएबिलिटी, यानी कि उनको पीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये तो बात हो गई मैलिएबिलिटी की। अब बात करते हैं डक्टाइलिटी की। अब देखो बच्चों, डक्टाइलिटी और मैलिएबिलिटी दोनों आपस में क्या है? थोड़ा सा सिमिलर सिमिलर है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों को एक ही साथ लिखा गया है। चलिए, तो डक्टाइलिटी की अगर हम बात करें, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो ये क्या है? मेटल्स की एबिलिटी है जिसमें मेटल्स को क्या है? थिन वायर्स यानी कि पतले पतले तारों में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड क्या है? सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। वहीं हमने पढ़ा कि गोल्ड क्या है? सबसे ज्यादा मैलिएबल भी है। डक्टाइल तो है ही और सबसे ज्यादा मैलिएबल भी है। तो 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ। यानी कि 1 ग्राम, अब हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो गोल्ड मेटल है ये बहुत ज्यादा डक्टाइल है? क्यों है बच्चों ये बहुत ज्यादा डक्टाइल? क्योंकि सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से हम उसको जो है 2 किलोमीटर लंबी लेंथ की तार उससे तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। ठीक है, 1 ग्राम सोने से हम जो है 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बना सकते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। वहीं गोल्ड सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल भी है। चलिए, ड्यू टू द मैलिएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी मेटल्स कैन फॉर्म डिफरेंट शेप। अब ये जो मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी, इनकी जो ये प्रॉपर्टी है बच्चों, इसके कारण मेटल्स कैन फॉर्म डिफरेंट शेप। इन्हीं की वजह से मेटल्स को जो है अलग अलग शेप्स में बनाया जा सकता है। मेटल्स अलग अलग शेप ले लेते हैं, किस वजह से? मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी की वजह से। ठीक है, मैलिएबिलिटी यानी कि मेटल को पीट करके उसको जो है थिन शीट्स में बदला जाता है। थिन शीट्स आप जानते हैं, जैसे हमारे पास भाई नोटबुक होती है, तो नोटबुक की शीट होती है ना, कॉपी जो पेज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शीट भी कहते हैं, है ना। एग्जाम में जो हमें मिलती है वो शीट, तो वो कितनी पतली पतली होती है। तो वैसे ही उतनी पतली शीट या उससे भी पतली शीट जो है मेटल से बनाई जाती है। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? मैलिएबिलिटी। फिर हमने डिस्कस किया गोल्ड और सिल्वर जो है सबसे ज्यादा मोस्ट मैलिएबल मेटल्स है। वही बात करें डक्टाइलिटी की, तो यहाँ पर ये डक्टाइलिटी का मतलब क्या है? कि मेटल्स में वो एबिलिटी होती है कि उनको जो है थिन वायर्स में हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां पर भी गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। क्यों होता है सबसे ज्यादा डक्टाइल? यानी कि लगभग 1 ग्राम गोल्ड से हम जो है लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि गोल्ड क्या है? सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है।
ठीक है, तो ये मैलिएबिलिटी डक्टाइलिटी की वजह से ये जो मेटल्स हैं अलग अलग शेप्स को फॉर्म करते हैं। ठीक, चलिए ये दो प्रॉपर्टी आपको नोट कर लेनी है बच्चों। चलिए बच्चों, तो अभी तक हमने चार फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक बार उनको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि मेटल्स क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं। ठीक है, लस्टरस यानी कि उनमें क्या होती है, चमक होती है, शाइन होती है। दूसरी बात की हमने कि मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, कठोर होते हैं। ठीक, कठोर में भी हमने एक वहां पर एक्सेप्शनल केस पढ़ा कि सॉरी सोडियम जो है वो ऐसा मेटल है जिसको नाइफ से काटा जा सकता है। ठीक, तो सोडियम जो है वो हार्ड की कैटेगरी में नहीं आता। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। फिर बात आती है मैलिएबिलिटी की, कि मेटल्स को जो है बीट करके यानी कि पीट करके उनको जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, फिर हमने बात की डक्टाइलिटी की। डक्टाइल में मेटल्स के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो उनको जो है थिन वायर्स में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके पतले पतले तार हम बना सकते हैं। ठीक, तो वही हमने मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी पढ़ा, जिनकी वजह से मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी की वजह से मेटल्स को जो है अलग अलग शेप्स में फॉर्म किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए चार प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो मेटल है वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं। सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप कर लेना है। स्विच यहाँ पर लगा लेना है, ए भी हमारे पास क्लिप्स है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है बल्ब को। ठीक है, चलिए, तो प्लेस अ मेटल इन द सर्किट बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल्स। तो ये जो ए और बी जो क्लिप्स है हमारी, ये जो टर्मिनल्स है ए और बी, उनके बीच में हमें क्या करना है, कोई मेटल इंसर्ट करना है। जगह है ना इनके बीच में लिखा हुआ इंसर्ट सैंपल टू बी टेस्टेड। तो सैंपल को टेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर सैंपल रखना पड़ेगा, सैंपल यानी कि मेटल। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, द बल्ब ग्लोज, यानी कि जो बल्ब है बच्चों, ये क्या होगा, ग्लो करेगा, यानी कि जलेगा। ऐसे ही जलता है ग्लो, ऐसे ही ग्लो करता है बल्ब। ठीक है, ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि मेटल्स जो है यानी कि जितने भी हमारे धातु हैं वो बिजली के यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। द वायर्स दैट कैरी करंट हैव अ कोटिंग ऑफ पीवीसी। और ये जो वायर्स होती हैं जिनके द्वारा जो करंट को कैरी करती हैं, उन पर एक कोटिंग होती है पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की एक कोटिंग होती है, और रबर लाइक मटेरियल की एक कोटिंग होती है। आपने देखा होगा तार को, है ना? आपने तार देखा है ना, अंदर से क्या होता है, जब देखा है, जब तार को क्या करते हैं हम, कई बार तार के जो लेयर है बाहरी उसको छीलते हैं, है ना, जब किसी स्विच में हमें लगाना होता है। ठीक है, तो आपने कभी उसको काट करके देखना, अंदर से तो क्या होती है, वायर, पतली सी वायर होती है, और बाहर से उसके क्या होती है, पीवीसी की कोटिंग होती है, यानी कि रबर जैसा, काला ब्लैक कलर का रबर जैसा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि वायर, अगर हम सीधे वायर को टच करेंगे तो करंट तो हम पे भी लगेगा, क्योंकि वायर जो है, अगर हम बात करें, ये एक पतली सी वायर है। ठीक है, तो ये वायर क्या करा रही है, करंट फ्लो करवा रही है। ठीक है, करंट फ्लो करवा रही है। करंट कैसे फ्लो करते हैं, इसको हम हायर क्लासेस में करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो करंट जब फ्लो होता है तो अगर हम टच करेंगे बच्चों, हमें भी तो करंट लगेगा। तो इसीलिए उसके बाहर से क्या करते हैं, एक लेयर लगा दी जाती है इंसुलेटर की, जो जो क्या करता है, करंट हमारे हाथों तक नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से, तो वो जो वायर्स होती हैं उनके बाहर से एक इंसुलेटर की परत लगा दी जाती है। इंसुलेटर कौन सा, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की क्या लगा दी जाती है, परत एक लगा दी जाती है, जिस वजह से हम बच जाते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से। ठीक है, द वायर कैरी करंट हैव अ कोटिंग, टू जिन वायर, जो वायर्स करंट कैरी करती हैं, जिनमें करंट चल रहा होता है, और पीवीसी, तो उनके बाहर से एक कोटिंग होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की। अभी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है बच्चों, ये रबर की तरह होता है, आपने देखा होगा, सबने ही देखा होगा, तार के बाहर से होता है ना ब्लैक ब्लैक कलर का, बाहर से तो काली होती है, लेकिन तार काली थोड़ी होती है, अंदर से तो उसकी क्या होती है, वायर होती है, मेटल की बनी हुई। ठीक है, तो बाहर से वो जो रबर होता है वही क्या होती है, कोटिंग होती है। ठीक है, किसके लिए होती है वो, हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए। चलिए, एक और है सोनोरिटी, या हम कह सकते हैं सोनरस। मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस, सोनरस हम लिख लेते हैं बच्चों, सोनोरिटी, या हम कहें सोनरस। सोनरस का मतलब क्या है, इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। यानी कि बच्चों हम अभी भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट,
हम किसी मेटल को किसी हार्ड सरफेस पर क्या करें, स्ट्राइक करें, मारे, तो हमें क्या दिखेगा, एक स्ट्राइकिंग साउंड हमें सुनाई देगी, हमें क्या होगा, एक साउंड सुनाई देगी। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। इसीलिए सो दे आर यूज टू मेक बेल्स, इसीलिए बेल्स बनाने के काम भी आते हैं। आपने देखी है घंटी किसकी बनी होती है, मेटल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये अपने ही सरफेस पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है, तो कुछ आवाज आती है ना, आवाज आती है, साउंड आता है। तो उसी साउंड की वजह से क्या कह रहे हैं हम कि मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। प्लास्टिक की बेल क्यों नहीं बनाते हम, प्लास्टिक की बेल बना सकते हैं, है ना, प्लास्टिक की अगर हमने ऐसी बेल बना दी, ठीक है, तो प्लास्टिक की बेल को क्या किया, अगर हमने बेल बजाएंगे तो क्या बेल बजेगी, कुछ आवाज आएगी, उसकी नहीं आएगी। इसीलिए किसकी बनाई जाती है, मेटल। जैसे आपने स्कूल्स में देखा होगा, तो स्कूलों में जो घंटियां होती है ना, घंटी होती है स्कूल में, क्या करते हैं, बेल बजती है ना, लंच के टाइम पे, छुट्टी के टाइम पे बेल बजती है, तो वो जो बेल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो भी मेटल की बनी हुई होती है, जिस वजह से तेज आवाज आती है। तो हम कहते हैं मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस भी होते हैं। तो ये इनकी एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है बच्चों। फिर वहीं दूसरी चीज, मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये हमने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से सिद्ध कर लिया। ठीक, चलिए, तो इतना आपको नोट कर लेना है। चलिए बच्चों, एक बार जो प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स की पढ़ी है, उन्हें रिवाइज करके नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। चलिए, तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या पढ़ी थी, कि मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, लस्टरस यानी कि उनमें शाइन होती है। दूसरी बात, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, कि मेटल्स जो है वो मैलिएबल होते हैं। तो चौथी चीज, मेटल जो है वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक, फिर हमने पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक, और फिर एक और हमने पॉइंट पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। तो ये 6 प्रॉपर्टीज बच्चों हमने मेटल्स के बारे में पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जैसे कि हम कह सकते हैं कार्बन है, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो ये सारे ही क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उन्हें यहाँ पर अभी हम स्टडी करेंगे। चलिए, सबसे पहले, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर। तो ये क्या है, बहुत कम है नंबर्स में। अगर हम बात कर रहे हैं कि 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 94 क्या है, मेटल्स हैं, और लगभग 23-24 क्या हमारे पास नॉन मेटल्स होंगे। जैसे कि कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे ही क्या है, हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस। अच्छा, नॉन मेटल्स सॉलिड हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन को छोड़ करके, क्योंकि ब्रोमीन बच्चों क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, एक लिक्विड होता है। ओनली फ्यू, वेरी फ्यू नॉन मेटल्स हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अच्छा, कुछ नॉन मेटल्स, बहुत कम नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिनके पास मेटल्स की तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल से थोड़ा बहुत मैच करती है। जैसे कि बच्चों, कार्बन की बात करें या हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। ठीक है, तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। ठीक है, अब ग्रेफाइट का सरफेस तो क्या होगा, नॉन लस्टरस होगा। नॉन लस्टरस यानी कि उसमें चमक नहीं होगी। लस्टरस यानी कि चमक होगी, जैसे हम गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आयरन की बात करें, कॉपर की बात करें, ठीक है, तो ये सारे क्या है, मेटल्स हैं, और इनका सरफेस कैसा होता है, लस्टरस होता है। मैग्नीशियम की बात करें, सॉरी, मैग्नीशियम की बात करें तो सरफेस कैसा होता है, लस्टरस यानी कि शाइन वाला सरफेस होता है। वहीं अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, तो इसका जो सरफेस है कैसा होता है बच्चों, नॉन लस्टरस होता है। ठीक है, नॉन लस्टरस यानी कि कोई भी चमक इसमें नहीं होती। हार्डनेस की बात करें तो हाँ, ग्रेफाइट हार्ड होता है। तो ये प्रॉपर्टी इसकी मेटल की प्रॉपर्टीज के साथ क्या करती है, मैच करती है। मैलिएबिलिटी की बात करें तो ये कोई मैलिएबल नहीं होता, यानी कि इसको पीट करके हम शीट्स नहीं बना सकते, ना ही वायर बना सकते हैं, डक्टाइलिटी भी नहीं होती। लेकिन बच्चों, एक और पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, फ्यूल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर आप ग्रेफाइट को देखेंगे कंडक्ट करते हुए इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सेल में जो है ग्रेफाइट भी होता है। चलो, बात करें सोनोरिटी की, यानी कि सोनरस की। जैसे बेल्स जो है साउंड देती हैं, तो क्या ये साउंड देते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये सोनरस नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा अगला नॉन मेटल, जो कि है कोल, कोयला। ये भी क्या है, नॉन लस्टरस है, यानी कि इस पर भी कोई चमक नहीं होती। लेकिन ये भी कैसा है, हार्ड है। तो ये प्रॉपर्टी इसके मेटल से मिलती है। तो ना ये मैलिएबल है,
ना ये डक्टाइल है, ना ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, ना ये सोनरस है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर भी एक नॉन मेटल है और जिसकी कोई भी प्रॉपर्टी मेटल से नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि ना तो ये लस्ट्रस है, ना तो ये हार्ड है, ना तो ये मैल्यूएबल है, ना ही डक्टाइल है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, ना ही सोनरस है। ठीक है, तो इस ये क्या है, एक प्रॉपर नॉन मेटल हो गया। ठीक है, जैसे कोल है, कोल भी नॉन मेटल ही है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जैसे इसकी हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, मेटल के साथ मैच कर रही है। चलो बात करते हैं आयोडीन की। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चों। आयोडीन जो है वो लस्ट्रस होता है, यानी कि उसमें चमक होती है, शाइन होती है। ठीक, वही बात करते हैं हार्डनेस। हार्ड तो वो होता नहीं, नॉन मैल्येबल है, नॉन डक्टाइल है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन सोनरस, यानी कि सोनरस भी नहीं है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज किसकी, नॉन मेटल्स की। अब हमने जान लिया नॉन मेटल्स क्या है, बहुत ही कम नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, जैसे कि और एग्जांपल जैसे कार्बन है, कोयला है, कोल है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, तो ये सारे ही क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। वैसे तो ज्यादा सॉलिड और गैसेस होते हैं ब्रोमीन को छोड़ करके, क्योंकि ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड भी होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल सॉलिड भी है, गैसेस भी है और लिक्विड भी तो है, ब्रोमीन भी है। ठीक है, चलिए तो इतना आपको नोट कर लेना है और स्पेशली वो वाले आपको नोट कर लेने हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है मेटल से मैच करती है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लगभग बच्चों हमने कहा था फ्यू नंबर, तो लगभग हमारे पास 17-18 क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक, चलिए तो आगे कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।